Welcome everyone. In today's video, we're going to be discussing about AVL3. हम लोग AVL3 के बारे में पढ़ेंगे। AVL3 क्या होती है, वो कैसे हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री से डिफरेंट होती है। AVL3 हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की एक एक्सटेंशन होती है। जैसे कि हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पढ़ा है कि जो भी हमारे पास रूट नोड से छोटी वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी और जो सी बड़ी वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पे आ जाएंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बाइनरी सर्च ट्री की एग्जाम्पल है। हम लोगों ने जब वैल्यूज़ को इसके अंदर इंसर्ट किया कि जो सबसे पहले हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं वो हमारे पास रूट नोड होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 8 को इंसर्ट किया तो वो हमारे पास यहाँ पे रूट नोड है। तो हम लोगों ने बाद में 3 को इंसर्ट किया, 3 हमारे पास रूट नोड से छोटा था तो हम लोगों ने इसे लेफ्ट साइड पे भेज दिया। 10 को इंसर्ट किया, 10 हमारे पास रूट नोड से बड़ा था तो हम लोगों ने इसे राइट साइड पे भेज दिया। और फिर जब हम लोगों ने 1 को इंसर्ट किया तो हम लोग रूट नोड से राइट साइड पे है चूँकि वो रूट नोड से छोटा था। और फिर हम लोग ने उसे 3 के साथ कंपेयर किया क्योंकि वो हमारे पास रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड 3 था। तो हम लोगों ने उसके चाइल्ड के अंदर जब भेजना है, इसे आगे फॉरवर्ड करना है, तो हम लोगों को उसके 3 के साथ भी कंपेयर करके देखना होगा कि वो 3 से बड़ा है छोटा है। अगर छोटा हुआ तो हम लोग बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए उसे लेफ्ट साइड पे सेंड कर देंगे। अगर बड़ा हुआ तो हम लोग उसे राइट साइड पे सेंड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे AVL ट्री की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो AVL ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के दरमियान मेन डिफरेंस होता है कि AVL ट्री के अंदर बैलेंस फैक्टर हमारे पास हमेशा -1, 0 या 1 होता है। हमारे पास बैलेंस फैक्टर हमेशा इन तीनों में से एक आना चाहिए। और बैलेंस फैक्टर हमारे पास होता भी है। बैलेंस फैक्टर हमारे पास होता है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। हमारे पास लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट होगी हमने उसमें से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस कर देना होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बनी हुई है। इस बाइनरी सर्च ट्री की हम लोग हाइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखेंगे 1 2 3 4, हमारे पास 4 है। फिर हम लोग राइट सब ट्री की हाइट की तरफ देखेंगे वो हमारे पास 0 है तो हम यहाँ पे -0 कर देंगे। तो अब जब सब बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस फैक्टर 4 है। वो हमारे पास ना -1 0 1 इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो ये ट्री हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री तो है मगर हमारे पास AVL ट्री नहीं है। हमारे पास AVL ट्री हमेशा बाइनरी सर्च ट्री होगी लेकिन बाइनरी सर्च ट्री हमेशा AVL ट्री नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग 4 केसेस का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को कन्वर्ट करेंगे AVL ट्री के अंदर। हम लोगों ने मेन का इसके अंदर ये करना है कि बैलेंस फैक्टर को ना हम लोगों ने -1 0 या 1 में से एक करना होता है कि हमारे पास इन तीनों में से एक बैलेंस फैक्टर आ जाए बाइनरी सर्च ट्री को, तो वो हमारे पास AVL ट्री होगी। हम ऐसा जिम करते हैं। हमारे पास मेन पर्पस AVL ट्री में कन्वर्ट करने का ये होता है कि AVL ट्री के अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो हमारे पास सर्च टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि AVL ट्री की हमारे पास हाइट कम होगी। क्योंकि जब हम लोग बैलेंस फैक्टर को इन तीनों में से एक ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू तक जाने का टाइम डिक्रीज़ होगा। जैसे कि हम लोग इधर हैं इस बाइनरी सर्च ट्री की तरफ देखेंगे, हम लोगों ने इसके अंदर 5 को सर्च करना है। हम लोग पहले 10 पे जाएंगे, 10 से फिर हम लोग 5 को क्लिक करेंगे। छोटा है तो लेफ्ट पे साइड पे गए, 8 पे गए, फिर 7 पे गए, फिर 6 पे गए, फिर 5 पे गए। ये हमारे पास लीनियर सर्च वाला ही काम हो जाता है। तो हम लोगों को सर्च टाइम जब डिक्रीज करना होता है तब हम AVL ट्री का यूज़ करते हैं। AVL ट्री जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बाइनरी सर्च ट्री की एक एक्सटेंशन होती है और इसके अंदर बस एडिशनल रूल एक यही है कि इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास -1 0 या 1 में से एक होना चाहिए। तो अब मैं इसके 4 केसेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे AVL ट्री के अंदर। अब हम लोग इसके केसेस की तरफ आएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को AVL ट्री के 4 केसेस होते हैं जिनों की मदद से हम बाइनरी सर्च ट्री को AVL ट्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया। हम लोग इसे बाइनरी सर्च ट्री पहले इस डाटा की बनाएंगे। हम पहले 10 को जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 नोड बन जाएगा। फिर 11 को इंसर्ट करेंगे, 11 10 से बड़ा है तो हमारे पास राइट साइड पे आ गया। वो 12 को इंसर्ट किया, 12 हमारे पास 10 से बड़ा था, 11 से भी बड़ा था तो वो 11 की राइट साइड पे आ गया। तो हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री बन गई। अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। इस बाइनरी सर्च ट्री का हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर चेक किया। हमारे पास पहले लेफ्ट सब ट्री की हाइट की तरफ गए। लेफ्ट सब ट्री की हाइट हमारे पास 0 थी। फिर हम लोग राइट सब ट्री की हाइट की तरफ गए। राइट सब ट्री की हाइट हमारे पास यहाँ पे 2 थी तो हम लोगों ने लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस किया, हमारे पास -2 आ गया।
जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ADHD के अंदर हमेशा हमारे पास बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 में से एक होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर -2 आ गया हो, तो हम लोगों ने इसे अब कन्वर्ट करना है ADHD के अंदर। तो ADHD के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे पहला केस हमारे पास आ गया RR। तो जिस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज इस तरह आ गई हैं, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोगों ने सीधा सीधा से रोटेट कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना। एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग इसे रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 11 हमारे पास रूट नोट की जगह आ जाएगा। 10 हमारे पास जो रूट नोट के अंदर था वो रोटेट जब हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और जो 12 था वो राइट साइड पे ही रहेगा। तो हमारे पास ये बन गया। और जब इस बाइनरी सर्च जी का हम लोग बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो हमारे पास वो 0 आ जाएगा। तो 0 हमारे पास आ गया। 0 हमारे पास -1, 0 और 1 में से एक आ गया बैलेंस फैक्टर, यानी कि हमारे पास ADHD यहाँ पे बन गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ADHD के अंदर अब जैसे यहाँ पे सर्चिंग के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे 12 को सर्च जब कर रहे हैं तो 12 को सर्च करने के लिए 10 से पहले कंपेयर करेंगे, फिर 11 पे जाएंगे, 11 से कंपेयर करने पे 12 पे पहुँचेंगे। लेकिन जब हम इस बार सर्च किया तो 12 को सर्च करेंगे तो हमने सिंपली 11 से कंपेयर किया और हम 12 पे पहुँच गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्च टाइम हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, हमारे पास बर्निंग कम हो गए, हमारे पास सर्च टाइम डिक्रीज़ हो गया। तो इसके मदद से हम ADHD की मदद से एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की। ये भी बाइनरी सर्च ट्री है, ये भी बाइनरी सर्च ट्री है। नोटिंग द मेन डिफरेंस बैलेंस फैक्टर का है, और जब इन तीनों में से एक बैलेंस फैक्टर आ जाए तो वो हमारे पास ADHD हो जाता है। उसे करने का मकसद होता है सर्च टाइम को डिक्रीज़ करना। अब हम इसके दूसरे केस की तरफ आ जाएंगे। वहाँ हमारे पास डाटा लेनेस बेल्स 11 और 10। हम सबसे पहले 10 को 12 को इंसर्ट किया, फिर 11 को इंसर्ट करना है, वो 12 से छोटा है, लेफ्ट साइड पे आ गया। फिर 10 को इंसर्ट किया, 10 12 से छोटा था, लेफ्ट साइड पे चले गए, 11 से छोटा है तो 11 की लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने इसे इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास बन गया है केस LL वाला। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? इसको हमें करने के लिए हमें इसे क्लॉकवाइज करना होगा। हम लोगों ने सीधा सीधा इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है राइट साइड की तरफ। जैसे हम लोगों ने किया था लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट, हम लोगों ने इसे सिंपली राइट साइड की तरफ रोटेट कर देना है। तो हम इसे राइट साइड की तरफ रोटेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वही चीज़। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बन गई और इसका बैलेंस फैक्टर भी हमारे पास 0 आ गया। तो हम लोग इन दोनों को अगर कंपैरिजन इन दोनों का चेक करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमारे पास RR बन रहा था। RR से इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट नोड है, ये भी राइट नोड है। LL है, ये इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट नोड है, ये भी लेफ्ट नोड है। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों में दरमियान बस ये डिफरेंस है कि हम लोगों ने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सो क्लॉकवाइज रोटेट किया, बाकी सेम काम होगा। और इसके अंदर एक और चीज़ की तरफ गौर करेंगे, हमें पता चलेगा कि जब भी हम ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट हो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, चाहे डाटा सेम हो, हमारे पास हमेशा अलग बाइनरी सर्च ट्री बनती है। मगर जब हम लोग उसे AVN ट्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा सेम हो जाती है अगर हमारे पास डाटा सेम है। ऑर्डर हमारे पास डिपेंड नहीं करता अगर हम लोगों ने AVL ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। ऑर्डर हमारे पास सिर्फ तब इम्पोर्टेंट होता है जब हम लोगों ने सिर्फ आम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ऑर्डर की वजह से अलग बाइनरी सर्च ट्री बनती है, मगर AVL के अंदर हमेशा अगर हमारे पास वैल्यू सेम हुए तो एक ही किस्म की AVL ट्री बनेगी, चाहे इस मर्जी रोटेशन की मदद से हम लोग कोई भी केस यूज़ करके ठीक किया हो उसे, हम लोगों ने इन तीनों में से कोई भी बैलेंस फैक्टर हासिल किया हो। तो हम लोग दो केसेस के बारे में डिस्कस किया, आगे हम अगले 2 केसेस के बारे में डिस्कस करें। अब हमारे पास केस 3 है, हम केस 3 को डिस्कस करेंगे। जब हम केस 3 को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया, हम इसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। 12 हमारे पास रूट नोड बन गया, 10 है, 10 हमारे पास लेफ्ट साइड पे चला गया क्योंकि वो 12 से छोटा था। 11 है, 11 भी लेफ्ट साइड पे चला गया क्योंकि 12 से छोटा है लेकिन वो 10 से बड़ा है, तो वो हमारे पास राइट साइड पे आ गया 10। तो यहाँ पे हमारे पास नोट ये वाला आ गया लेफ्ट और ये वाला आ गया राइट, तो हमारे पास LR बन गया यहाँ पे। तो हम इसको कैसे करेंगे ये ट्री के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जब बैलेंस फैक्टर हम इसका चेक करेंगे तो 2 - 0 हमारे पास 2 आ रहा है।
तो हमारे पास ये नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया था हमारे पास इन तीनों में से एक होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले जो से 2 केसेस हम लोगों ने पढ़े, इन के अंदर सिर्फ एक रोटेशन की है, लेकिन जब हम लोग इन 2 केसेस जो अब हम 2 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे उनके अंदर 2 रोटेशन हो। जब एल आर है, एल आर को हमें पहले करना होगा एल एल के अंदर, फिर हम लोग एल एल के अंदर जैसे हम लोगों ने पहले किया था रोटेट, वैसे ही हम लोगों ने रोटेट कर देना। इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा रोटेशन यूज़ करेंगे। वो रोटेशन हम लोग कैसे लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पे जो पहला लेफ्ट नोड है, यहाँ पे हम लोगों ने 11 को भी यहाँ पे लेफ्ट है, इस वजह से 11 को हम लोग से ये वाला राइट नोड है चाइल्ड के अंदर, हम लोग इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा बच जाएगा 10 11, और हम लोगों ने इसकी और इसकी वैल्यूज़, इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर देना। तो हमारे पास ये बन जाएगा 10 11 और 10, इसरा बन गया। तो जब हम लोगों ने इसको चेक करेंगे, इसके यहाँ पे लेफ्ट नोड बन गया, लेफ्ट नोड बन गया, एल एल वापस बन गया हमारे पास केस जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। पहले 2 केसेस में से एक बन गया ना, तो फिर हम लोगों ने इसको जब इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया तो सीधा सीधा जब जैसे हमने पहले क्लॉकवाइज रोटेशन की थी वैसे हम लोगों ने इसे क्लॉकवाइज रोटेशन कर देनी है। तो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री ये बन गई, सेम बनी जैसे पहली 2 बाइनरी सर्च ट्रीज हमारे पास बनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एबीएल ट्री के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे कि हमारे पास एबीएल ट्री के अंदर जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास सेम बनी है जैसा कि हमारे पहले 2 केसेस के अंदर बनी थी। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री जो थी पहले हम लोगों ने सादा बाइनरी सर्च ट्री जो सी है वो अलग बनी है, उसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, इस वजह से। अब हम लोग 4th केस की तरफ जाएंगे। 4th केस के अंदर हमारे पास डाटा आ गया 10 12 और 11। इसको जो हम लोग इंसर्ट करने लगेंगे, सबसे पहले 10 को इंसर्ट किया, 10 से बड़ा है 12, वो राइट साइड पे चला गया, और 11 10 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है इसलिए वो लेफ्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये राइट नोड है और ये लेफ्ट नोड है, तो यहाँ पे हमारे पास आर एल बन गया। आर एल को हम लोगों को सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है आर आर के अंदर। इसके अंदर भी सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया था वैसे ही यहाँ पे काम करना है। इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास बन जाएगा, लेफ्ट सब ट्री हमारे पास 0 है, उसमें से जब हम लोग माइनस कर देंगे राइट सब ट्री को हमारे पास आ जाएगा -2। बैलेंस फैक्टर हमारे पास इन तीनों में से नहीं है। तो हम लोगों ने जब इसको कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने यहाँ पे राइट नोड पहले है तो हम लोगों ने लेफ्ट नोड को राइट की तरफ ले जाना है। हम लोग इस तरह बना देंगे इसे, और फिर जैसे हम लोगों ने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को इन दोनों को स्वैप किया था वैसे हम लोगों ने इन दोनों को यहाँ पे स्वैप कर देना। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 11 12, और यहाँ पे ये राइट नोड है, ये राइट नोड है, आर वापस बन गया। तो हम लोगों ने जैसे पहले वाले केस के अंदर पहले जो केस डिस्कस किया था उनके अंदर आर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, वैसे ही यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगी वही वाली। जैसा कि हम लोगों ने इन 4 केसेस के अंदर डिस्कस किया है, हमारे पास हमेशा बाइनरी सर्च ट्री ऑर्डर डिफरेंट होने के बावजूद एक ही बनी है। और हम लोगों ने जैसा कि ऊपर देखा कि जो सादा बाइनरी सर्च ट्री थी वो हमेशा अलग बनी है, और हर एक केस के अंदर सर्च टाइम हमारा डिक्रीज़ हुआ है जब हम लोगों ने उसे एबीएल ट्री के अंदर कन्वर्ट किया। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग 11 को सर्च करेंगे, यहाँ पे भी 11 को सर्च करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले 12 से कंपेयर करेंगे, फिर 10 पे जाएंगे, फिर 11 पे जाएंगे। लेकिन इसके अंदर हमारे पास फ़ौरन फाइंड हो जाएगा 11, क्योंकि 11 हमारे पास यहाँ पे है। और अगर हमें 12 फाइंड करना हुआ हम लोग 11 से कंपेयर करके फ़ौरन 12 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सर्च टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास मेन पर्पस एबीएल ट्री के तंज यही होता है कि हम लोगों ने उससे सर्च टाइम को डिक्रीज़ करना होता है। बाइनरी सर्च ट्री की बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है, बाकी इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस दिमाग के अंदर रखने वाले हैं वो ये है कि एबीएल ट्री के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वैल्यूज़ जिस ऑर्डर के अंदर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस मर्जी ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट किया जब हम उसे बाइनरी सादा वाली बाइनरी सर्च ट्री से एबीएल ट्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा सेम बने। और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हमें बैलेंस फैक्टर इन तीनों में से एक करना होता है। बाइनरी सर्च ट्री का बैलेंस फैक्टर अगर हमें इन तीनों में से एक ना हुआ तो हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे एबीएल ट्री के अंदर 4 केसेस जो हमने अभी डिस्कस किए, इनों को यूज़ करते हुए इन तीनों में से एक बैलेंस फैक्टर एक निकालना होता है। अगर इन तीनों में से एक बैलेंस फैक्टर हमारे पास आ गया,
इसका मतलब है कि हमारे पास सक्सेसफुली एवियर ट्री बन गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रेड ब्लैक ट्री के बारे में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा।